Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a very Namaste. welcome नमस्ते मैम। to all our viewers at Samachar 24 Plus. आज कुछ नमस्ते। अलग करने वाले हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं, दो दिलचस्प शख्सियां जुड़ रही हैं। इंटरेस्टिंगली, दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, लाइफ पार्टनर्स भी हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज हैं। तो हमारे जो आज के दो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर रोहित श्रीवास्तव एंड मिसेस आकांक्षा ओके मैम। श्रीवास्तव. Rohit is an academician. He's a genius when it comes to maths, and his credibility is that जो भी इनके पास मैथ सीखने जाता है या पढ़ने जाता है उसको मैथ से प्यार हो जाता है. On the other side, we have Akansha, who's a management graduate who believes in managing, in focusing on business development, and has very recently joined Rohit in his business as well as in his life. So, firstly, congratulations to both of you. You are newly Thank married. Thank you So, मैम। you. थैंक यू Thank you सो so मच। much, ma'am. so Rohit and Akansha are the founders, co-founders for Knowledge Plus. नाम से आप सब समझ गए होंगे कि ये लोग नॉलेज पे ध्यान देते हैं एंड नॉलेज विद अ प्लस. व्हाट दैट प्लस इज ये तो हमें रोहित ही बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले कि ये दोनों कुछ अपने बारे में बताएं, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जब रोहित ने नॉलेज प्लस स्टार्ट किया तो उनके जो माइंड में एक आइडिया आया था वो ये था दैट टू कन्वर्ट numbers to information to understanding. So, with this beautiful राइट। thought, let me first invite Rohit to introduce himself a little more in detail, followed by Akansha. So, Rohit, let's hear a little about you. वेल मैम, थैंक यू। एंड आई हैव डन बीटेक, बट जो ये पढ़ाई वाला है ना, व्हेन आई वाज इन क्लास 10, तो आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन एकेडमिक्स सिंस माय चाइल्डहुड। तो जब भी ऐसा कभी होता था क्लास में, कोई भी मेरा कलीग है, जो भी मतलब मेरे बैचमेट थे, कुछ भी डाउट्स हैं तो वो डाउट्स अपने मेरे पास लेकर आया करते थे, और मेरे को स्टार्टिंग से ही मतलब डाउट सॉल्विंग में ना बहुत इंटरेस्ट आता था। तो जब मैंने क्लास 10 पास किया तो उसके बाद से ही मेरे पास बहुत से स्टूडेंट रहते थे जो मेरी लोकेलिटी में रहते थे कि हाँ भैया, आपका जो स्कोर था क्लास 10 में, आई डिड माई क्लास 12 इन यूपी बोर्ड। सो दे यूज टू कम टू मी फॉर देयर डाउट सॉल्विंग, और मुझे काफी अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे 2-3 बच्चे आए तो मेरा ये हुआ कि चलो ठीक है, जब इतने बच्चे आ रहे हैं तो इन बच्चों को ग्रुप में क्यों ना कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने फिर क्या किया, क्योंकि अपने स्कूल के बाद जैसे जब भी मेरा जो भी अपना शेड्यूल होता था उसके बाद 1 से 2 घंटे का टाइम मैं निकालता था बच्चों को उनके डाउट सॉल्व कराने के लिए। तो क्लास 10 के बाद से ही मैंने ये क्लास लेनी शुरू कर दी थी। देन क्लास 10th 11th 12th देन मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। बीटेक में फर्स्ट ईयर मेरा हॉस्टल में गया, देन सेकेंड ईयर से भी मतलब मेरे पास जहाँ पे मैं रहता था उस अपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे जो अपनी क्वेरी सॉल्विंग के लिए मेरे पास आया करते थे। तो मैंने तब से ये स्टार्ट किया था। तो प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तब से स्टार्ट किया था। 2-3 बच्चे 4 बच्चे मेरे पास वहाँ अपार्टमेंट में आया करते थे। तो फिर मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं रहता था फ्लैट में, वहाँ पे स्टार्ट किया। वो 2 से 3 का जो नंबर था वो 10 से 12 में कन्वर्ट हुआ। देन धीरे धीरे और स्ट्रेंथ मेरे पास आने लगी। मैं सिर्फ मैथ किया करता था। देन जो स्टूडेंट्स मेरे पास आया करते थे उनका ये था कि भैया हमें ना केवल मैथमेटिक्स में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट्स हैं, हमें ये भी चाहिए। तो जो मेरे बैचमेट्स थे जो मेरे साथ बीटेक में थे, मैंने उनसे बात की कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा है, मैं मैथमेटिक्स देख रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप इसमें साथ में मेरे आ सकते हो। तो उसमें भी जो मेरे बैचमेट्स थे जो इंटरेस्टेड थे इस लाइन में आने के लिए, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और तब मैंने फिर 2011 में प्रॉपरली अपना ये जो सेटअप था ये स्टार्ट किया मार्केट में, वसुंधरा इनक्लेव में। तब से मैं ये रन कर रहा हूँ। और आज की डेट में मतलब मेरे पास स्ट्रेंथ जो है वो अप्रॉक्स 130 से 150 के बीच में है, जिसमें क्लास 9 to 12 है। देन उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के सेगमेंट हैं जिसमें आपका बीकॉम आता है, बीटेक के स्टूडेंट्स मेरे पास रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका सीए सीपीटी रहता है, उसकी फैकल्टी मेरे पास पूरी है। देन इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये सारे कोर्सेज जो हमारे यहाँ हैं वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हैं जो Wonderful. अभी नॉलेज प्लस में रन हो रही हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि कई बार जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एंड यूजर के पास जाते हैं। यहाँ तो एंड यूजर आपके पास आ रहा था, तो आई एम श्योर राइट। कि कुछ तो खूबी होगी
रोहित के अंदर, जो सब लोग रोहित से मैथ्स पढ़ना चाह रहे थे, और उस मैथ्स ने एक एंकर बन के नॉलेज प्लस को जन्म दिया, जहां और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो रोहित, आपने कहा कि आप शुरू से बहुत एकेडमिकली इंक्लाइंड थे, आपने बीटेक किया, तो आपने राइट ये वाला लाइन क्यों चूज किया? क्योंकि ज्यादातर देखा गया कि जब आप एक अपनी इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप राइट। बाय डिफॉल्ट यू टेक अप अ जॉब, या आप अपनी एमटेक करते हैं, या बाहर जाके एमएस वगैरह करते हैं। तो आपने राइट पढ़ाने का लाइन क्यों चूज किया? मैम, मैंने बीटेक के बाद आई गॉट प्लेस्ड इन 3 कंपनीज, एसेंचर, इन्फोसिस एंड टीसीएस। वाह। मैंने 6 मंथ्स जॉब भी की थी, बट जॉब के साथ साथ मैंने अपना ये जो था ये वाला सेटअप, इसे ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया पहले, मतलब जैसे मेरा वीकडेज में हुआ करता था, बट जॉब के टाइम में ऑब्वियस बात है, मतलब उसे वीकडेज में कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने स्टूडेंट से उस टाइम पे बात की कि अभी ऐसा ऐसा है, और इज इट पॉसिबल कि जो क्लासेस हमारी वीकडेज में होती हैं उसे हम वीकेंड में सैटरडे संडे 1.5 और 1.5 करके उसे स्टार्ट कर सकें। तो देवर ओके कि सर ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, सच हमारा सिलेबस जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो ही रहा है। तो मैंने अपना ये सेटअप ना उस टाइम पे भी छोड़ा नहीं, बट 6 मंथ्स में एक वही ना कि मैंने कहा ना कि मेरा क्लास 10th के बाद से ही इस साइड पर इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा था। तो अच्छा, मेरी फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो भी मतलब जो मेरा मैटरनल साइड है, जैसे मेरे नाना जी हैं, तो वो प्रोफेसर थे। मेरी जितनी भी मासीज हैं, मतलब मेरा एक वो जो पूरा है एरिया, वो सब मतलब इसी लाइन में ही थे। तो जो भी आप बोल सकती हैं कि मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा मतलब मैंने देखा था। जो मेरे मासी, इवन मेरी मॉम, शी वॉज ऑल्सो। तो इसलिए इस साइड पर इंक्लिनेशन बहुत पहले से ही था। तो मैंने क्लास 10th के बाद से ही था, और ये था कि मतलब काम मेरे को हमेशा ऐसा था कि वो करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। अगर आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसी में मतलब आगे आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए मैंने फिर जॉब उस टाइम पे मतलब परस्यू करना नहीं ठीक था। मैंने सोचा ठीक है, जो मेरा ये है इसे मैं इतने टाइम से करता आया हूँ, और मैंने इसे 3-4 साल में अभी इतना स्टेब्लिश कर लिया है, आगे आने वाले टाइम में इसमें और भी स्कोप होगा। और मैंने वही कहा ना कि मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में था। मेरे को मतलब जी। ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग के टाइम में मैंने 12 to 14 आवर्स क्लासेस ली हैं बैक टू बैक। वाह। और लिमिट के टाइम पे कभी ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकता। अभी ऐसा है कि मतलब रात में कोई 12 बजे 1 बजे आके मेरे को बोल रहा है कि हाँ रोहित, ये टॉपिक पढ़ाना है तेरे को, जाके पढ़ा दे, मैं आराम से जाके पढ़ा के चलाऊंगा। तो ये मेरे लिए ऐसा है। जी, तो कहते हैं और ना, जब मैथमेटिक्स, जो जी, जी, प्लीज कंटिन्यू। मैथमेटिक्स तो मैं मतलब ये बचपन कहती से ही एक प्यार रहा है मेरा। और मैंने तो हमेशा बिल्कुल कहते हैं ना। मतलब बच्चे जो भी मेरे पास पढ़ने के लिए आए, जी, नहीं नहीं, आप बोलिए, आप इतने दिल से बात कर रहे हैं, इतना आप में तो जुनून और बच्चे जज्बा जो है, भी मेरे पास प्लीज स्टार्टिंग, कंटिन्यू। जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ने आए, हमेशा मैंने उनका एक जो फाउंडेशन होता है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि बेसिक चीजें आपकी क्लियर नहीं होती हैं, तो आगे आकर ना वो चीजें आपके लिए और डिफिकल्ट होती जाती हैं। तो मेरा हमेशा से ये था कि जो एक मैथमेटिक्स का जो कोर होता है ना, जो बेस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने हमेशा उस पर फोकस किया। मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनका ये था कि सर हम मतलब कहीं और भी पढ़ने गए तो उन्होंने बस चैप्टर स्टार्ट किया, पढ़ाया, ये फॉर्मूला है, क्वेश्चंस करा दिए। मेरे आपको मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स में इन जनरल कोई नोट्स नहीं लिखाता। मेरे हर चैप्टर के नोट्स होते हैं बच्चों के पास। वो नोट्स इसलिए होते हैं कि आपकी जो भी बेसिक चीजें हैं, कभी भी आप साल भर पढ़ रही, आपका एग्जाम आया, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ हो कि आपने उसे देखा, तो आपको केवल क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो उस चैप्टर का कोर है, जो उसका बेसिक है, वो आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने हमेशा उस पर फोकस किया है बच्चों के साथ। और एक जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपका मैथमेटिक्स में डेवलप तभी होगा जब आपको चीजें स्टार्टिंग से समझ में आए। जो बेस है, वहां से चीजें आपको जी, क्लियर रहे। जी मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपसे बात करके ना मुझे कोटा फैक्ट्री के वो जीतू भैया याद आ रहे हैं कि कितने भी बजे आके पूछ जी मैम। लीजिए, वो पढ़ाने को तैयार हैं। एग्जैक्टली तो मैं बताऊं आपको, अभी ऐसा होता है कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम अपने डाउट्स आपसे कब तक पूछ सकते हैं। मैंने कहा आपको जब भी मन करे, आप रात में 1 बजे 2 बजे, अगर इन केस में फोन नहीं भी मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे रिप्लाई नहीं, आप मेरे को कॉल कर लो, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल वंडरफुल, एंड आई थिंक यही जज्बा है जिसकी वजह से आप नॉलेज प्लस को इतनी आगे तक ले आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आकांक्षा की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आकांक्षा, मैं चाहूंगी कि आप भी अपने आप को थोड़ा और डिटेल में हमारे सब दर्शकों के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर हम आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। Hello, ma'am. Hello, everyone.
मैं आकांक्षा श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव जी की वाइफ, एंड बेसिकली मेरा रोल इस नॉलेज प्लस में ये है, आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट मैनेजमेंट, एंड लकीली आई हैव समथिंग लाइक यहाँ पे जहाँ पे आई फील दैट I can be able to manage things, and like he can handle the academics portion. He has always been handling the academics portion very well. And now when we are planning to take things further in an online segment, in a like in a large scale, so there will be always be a place जहाँ पे management issues होने लगते हैं, and I feel that I can handle it very well. So बस मेरा मेन यही है कि I want to be in sync and in support with him, and help him take things a top notch basically. वंडरफुल, बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी एक साथ काम करते हैं तो समटाइम्स दी अमेजिंग आइडियाज कम इन, कई बार जोक भी होगी, you can say that he's that, क्योंकि जब वो नोकझोंक होगी ना तो वो नोकझोंक से कई बार बहुत कंस्ट्रक्टिव चीजें भी बाहर आती हैं। एंड सो वंडरफुल आकांक्षा, that's the same idea. Yes, that you're a management graduate, and a combination of an academician and a management graduate is yes, wonderful. you can say that he's the academics portion and the management portion. Absolutely. So we're going to get to the nitty-gritties of what your roles are, but coming back again to रोहित इतने साल नॉलेज प्लस को रन किया, और अब यहाँ पे एक और कहते ना कि आपने अपने स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि वो कभी भी आपसे अपने क्वेरीज क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं, एंड आई सी दैट फॉर समवन, एज आई मीन इफ आई लुक एट माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, इफ I'm able to connect with my coach or my mentor at any given point in time, इससे बढ़िया बात तो और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि मुझे याद है जब हम अपनी प्रोफेशनल कोचिंग ले रहे थे ड्यूरिंग आवर मास्टर्स करने से पहले, उस टाइम पे बहुत सारे कोचिंग कॉलेजेस थे जो एमबीए के लिए आपको प्रिपेयर करते थे, तो वी यूज्ड टू बहुत स्टिक टू द डेडलाइन वाला होता था कि भाई इतनी देर क्लास है, करा आप जाइए, then you wait for the next class to come. So I think that personalized attention, that personalized bond that you're able to build with your students, I think that is commendable. And as a parent, though my child is very small, but as a parent, I would definitely look at these qualities before I enroll my child in, for any kind of add-on classes for any subject for that matter. I think that's brilliant. So what I was trying to ask you is कि इतने टाइम से आप नॉलेज प्लस अपने आप रन कर रहे थे, और आपकी अभी तक शायद 2 ब्रांचेस हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज इन वसुंधरा एनक्लेव that I'm running for past 11 or 12 years, and the second one is in Gaur City. Second one is in Gaur City. So 2 branches over the last 11 years, and now you have someone professionally in your team who can build the business for you. Right, with Akansha joining in the business as well as in your life. So what are your plans to build Knowledge Plus from here? कैसे आप इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं आकांक्षा के आइडिया थॉट्स लूंगी, पहले आपसे पूछते हैं। देखिए, अभी का जो टाइम चल रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ये जब से आपका पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से ऑनलाइन क्लासेस में काफी बूम आया है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चा सिंसियर है ना, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिशियल है। जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज है या बिलो एवरेज है, उसको ऑफलाइन की जरूरत है। बट ऑनलाइन में जो बच्चा सिंसियर है, जो मतलब इसको मतलब ये है कि हाँ ठीक है, मेरे को कल क्लासेस चाहिए, बाकी चीजें मैं कर लूंगा, है ना। क्योंकि ऑनलाइन सबसे बड़ा एक इशू आता है कि बच्चे को ना बैठे बैठे ना एक बोरियत सी होती है। ऑफलाइन में आप जब भी आते हो तो आपके कलीग सामने हैं, टीचर सामने हैं, तो क्लासेस थोड़ी सी अपने आप इंटरेक्टिव हो जाती हैं। ऑनलाइन में आप अकेले बैठे हुए हो, कई बार कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना। तो बच्चों के लिए उतना वो नहीं हो पाता, जो थोड़े से बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज, क्योंकि उनको अटेंशन प्रॉपर चाहिए। अब उनको कुछ समझ में आ रहा है, जैसे क्लास में आप बैठे हो ना, बच्चा आपके सामने बैठा हो तो शक्ल देख के आपको पता चलता है कि हाँ किसे समझ में आ रहा है, किसे समझ में नहीं आ रहा है। बट ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो पाती। जो बच्चा अच्छा है वो तो कर लेगा, बट जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज है उसके लिए अभी भी ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑनलाइन का मेन अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है हमारा कि एक तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्हें हम कवर अप कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ एसोसिएट हो सकें। और एक जो बच्चा वैसा है ना जो भी हमारे पास ऑफलाइन में नहीं आ पा रहा है, जो एक क्रीम लेयर होती है बच्चों की,
जो ऑफलाइन में नहीं आ पा रहा उनसे भी हम कनेक्ट हो सके ऑनलाइन के उससे। तो जी ऑनलाइन का भी मेन यही है, ऑफलाइन हमारा एज इट इज जो है वो चलता रहेगा, लेकिन ऑनलाइन का जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कवर अप करना, अपने साथ में और ज्यादा बच्चों को एसोसिएट करना, उनके साथ कनेक्ट होना। जी। तो आकांक्षा, ऑनलाइन क्लासेस का प्लान यस है, मैम। आप हैं जो पूरा मैनेजमेंट देख रही हैं, बिजनेस डेवलपमेंट देख रही हैं, तो आपके व्यू में आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों को कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगी, ताकि आप कैसे आप पेरेंट्स के पास रीच आउट करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे के पेरेंट्स हैं एक्चुअली, तो या कैसे फॉर आप श्योर। इसको करना चाहिए? मैम लाइकली सेड, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देर आर मेनी लेयर्स, देर आर मेनी लोकेलिटीज जहाँ पे अभी हम रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, या फिर बहुत जगहों पे ऐसा होता है जहाँ बच्चों के पास टाइम नहीं है दैट दे कैन कम टू द क्लासेस, जहाँ पे मतलब लाइक फॉर ऑफलाइन क्लासेस। तो हमारा टारगेट यही है कि हम अपने आसपास के लोकेशंस को, ऐसे लोकेशंस को जहाँ पे हम ऑफलाइन या फिर बाय लाइक रीचिंग आउट फिजिकली हम नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं, वहां पे हम बाय ऑनलाइन मीडियम हम उनको से कनेक्ट कर सकें। एंड देयर मेनी टाइम्स जहाँ पे पेरेंट्स आर लाइक आजकल जिस तरह का सिनारियो हो गया है, मतलब लाइक फ्रॉम लास्ट पास्ट 2-3 years, कुछ भी कोई भी वायरस कुछ भी होता है तो सबका हो जाता है यार बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। वहां पे हम मतलब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं प्रॉपर, जहाँ पे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, उनको एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का एनवायरनमेंट मिलेगा प्रॉपरली। जैसे ऑनलाइन में जनरली बच्चों की एक शिकायत होती है कि ऑनलाइन क्लासेस कर ली, अब टीचर से हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि भाई ऑनलाइन आपने एप्लीकेशंस पे पढ़ लिया, या फिर हमने क्वेरी एक कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दी बट रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे हम इन सब चीजों पे वर्क करेंगे बिकॉज हमारी टीम, रोहित एंड बाकी हमारे सारे टीचर्स, उस चीज में हमारा ये एक पर्टिकुलरिटी रहेगी कि हम हर बच्चे की हर क्वेरी को, हर स्टूडेंट्स के हर मतलब पेरेंट्स की हर क्वेरी को हम डायरेक्टली एड्रेस कर सकें डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन ऑफलाइन और इन ऑनलाइन मोड। तो मेरा विजन यही है कि हम बच्चों को, जैसे अभी रोहित ने कहा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर हैं, उनको ऑफलाइन गाइडेंस की भी जरूरत है, तो इवन इफ दे जॉइन अस इन एन ऑनलाइन मोड, वी विल मेक आवर बेस्ट कि हम उन्हें हर तरीके से गाइड कर सकें, उन्हें ये फील ना हो, उन्हें ये चीज लगे नहीं कि हाँ हम एक ऑनलाइन बस गए, लेक्चर सुना, एक टास्क मिला और हमने कर दिया। उन्हें कनेक्टिविटी फील होए, पेरेंट्स को कनेक्टिविटी फील हुए। देयर आर मेनी टाइम्स जब पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा ऐसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे परफॉर्म कर सके, तो मी माई सेल्फ विल बी ऑलवेज अवेलेबल, आर टीचर्स विल बी अवेलेबल फॉर देम टू कनेक्ट, कि वो उनकी जो भी क्वेरीज है हम डायरेक्टली एड्रेस कर सकें। राइट, वंडरफुल, दैट इज ट्रू। आई थिंक वो जो आपने पर्सनल कनेक्ट की बात की है, स्पेशली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, जैसे है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन हम का पहले कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट एग्जैक्टली कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप उसको कैसे समझ रहे हैं। तो आई थिंक वो जो बॉन्ड है वो बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, किड्स एज या यंग एज एग्जैक्टली। 10, 11, 12, बिकॉज वाइल 2 years कोविड की वजह से हम सब डिजिटली बहुत एक्टिव हो गए हैं, बट आई थिंक देर आर दैट्स ह्यूमन टच दैट एज रोहित वाज सेइंग कि आप बच्चे के एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे ऑनलाइन में कई बार यू स्विच ऑफ द वीडियोस एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया टू ensure that there is a bond that gets built between the teachers and the student, and parents can easily reach out to you. That personalized touch, I think, is going to make a difference. So Rohit, coming back to you, I have two questions to ask you, because you have spent longer period of time in this industry and also in with Knowledge Plus, that how do you ensure कि जो डेडिकेशन, जो पैशन आपका है आपके स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बाकी आपकी फैकल्टीज हैं, उनका भी वही जज्बा है, वही जुनून है जो आपका है? मैम ये टीचर्स मेरे साथ ऐसे नहीं हैं जो अभी कनेक्ट हुए हैं, ये मतलब मेरे साथ पिछले 11 साल जब से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की है तब से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। ओह वाओ। और उसमें चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट्स मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे साथ में कराता है।
अखिलेश श्रीवास्तव। और जो टीचर्स है वो मेरे साथ मतलब वो तब से जब से मैंने अपनी ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। और बच्चों का फीडबैक ओवरऑल मेरी कोचिंग के लिए मतलब ऐसा नहीं कि केवल मेरे लिए, जैसे मेरे जो भी साथ में कलीग्स हैं जैसे दर्शन सर हैं, अवस्थी सर हैं और अखिलेश सर हैं, इन सब के लिए सबका जो भी एक वो आता है ना फीडबैक, वो सबके लिए सेम आता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो हमारी टीचर्स की ये है कि हम ऐसा नहीं कि बस केवल स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करते हैं। जैसे होता है ना एक बॉन्ड होता है, तो मतलब उसमें ऐसा ही बस बच्चे आए हमने पढ़ाया बच्चे चले गए दैट्स इट नहीं, मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत एक आज की जो भी जनरेशन है ना उसका टीचर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और जो भी टीचर्स हैं सब मतलब ऑलमोस्ट मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है अपनी वो अपनी लाइफ भी शेयर कर रहे हैं कैसा क्या चल रहा है, तो एक जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है ना वो भी मेरे को लगता है कि बच्चों के साथ आजकल के टाइम में होना जरूरी है। बिल्कुल केवल पढ़ाना बिल्कुल। ही नहीं है जीतू वो तो भैया, ऑब्वियस बात है, जीतू दैट भैया इज नजर आ द रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली तो वो मतलब बच्चों के साथ होना आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। उनके साथ एक जो इमोशनल कनेक्ट है, कभी ऐसा लगता है कि हाँ कोई बच्चा क्लास में उतना सिंसियरली जो उसके एफर्ट से वो नहीं ले रहा है, तो जैसे क्लास ओवर हो गई तो क्लास के बाद ही उस बच्चे को रोक लिया या फोन पे बात कर ली कि भाई ऐसा क्या है जो आजकल के टाइम मतलब आजकल तुम्हारा फोकस उतना अच्छा नहीं जैसे पहले हुआ करता तो कुछ भी इश्यूज होते हैं तो बच्चे हमसे वो डिस्कस करते हैं, उनका जो भी सोल्यूशन होता है वो उनको मिलता है ना। अब बच्चों के साथ केवल पढ़ना ही नहीं है, उनके साथ मतलब कभी ठीक है मार्क्स अच्छे आ गए सबका रिजल्ट आ गया तो फिर हम पार्टीज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई ही करते हैं। तो जो भी आज की जी, यंग जनरेशन की डिमांड है वो हमारे एंड से पूरी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह अपने बहनों की तरह ट्रीट करके उनको अपने साथ लेकर चलें आगे। वंडरफुल, एक्सीलेंट। आई थिंक बहुत बड़ी बात कही है आपने कि सबको साथ लेके चलना है। एंड दूसरा, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में अगर टीचर्स जो हैं या जो फैकल्टी है, अगर वो कंसिस्टेंटली हैं और कोई एट्रिशन नहीं है और वो किसी और एग्जैक्टली exactly. एकेडमिक इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन करना चाहे, दैट इन इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द क्वालिटी that you are providing to all the students. I am very sure कि वही एकमात्र कारण होगा कि वो जो जज्बा जुनून आप में है उसका जो एक रब ऑफ इफेक्ट है आपके बाकी सारी फैकल्टीज में। ऑफ कोर्स आपके ब्रदर होंगे तो वो तो इट रन्स इन द फैमिली, एंड एज यू सेड कि आपका पूरा राइट परिवार में देर आर अ लॉट ऑफ एकेडमिशियंस। तो रोहित, एक राइट बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपसे पूछने के लिए कि there are a few listed companies who are in the coaching space, right? India is a very brand sensitive market, a very price sensitive market also. And parents खासकर जो आज के टाइम के पेरेंट्स हैं, अनलाइक जो हमारे पेरेंट्स रहे होंगे जिनको शायद इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम बच्चे होते थे, बट आज के टाइम पे पेरेंट्स आर वेरी अवेयर एंड दे perhaps they like to say कि oh my child goes to XYZ coaching institute or academy, तो वहां पे how do you compete with them and how do you differentiate yourself with those listed organization which one may google and find out कि ये entity exist करती है? ऑलराइट मैं आपको बताऊं मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी फिटजी है, वीएमसी है, नारायणा है, रेजोनेंस है, इन कोचिंग्स में ऑलरेडी इन्होंने अपना एनरोलमेंट करा रखा है। बट इनको मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारी कोचिंग, बट बहुत सारी कोचिंग रहती है जहाँ पर बच्चों को एक जो पर्सनल अटेंशन होता है ना वो नहीं मिलता, इतना सारा क्राउड होता है कि वहां पर एक जो इनको पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है वो उतना नहीं मिल पाता। जैसे मैंने कहा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिटजी वीएमसी इन सब में ऑलरेडी मतलब उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पास आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए आते हैं कि सर हमें ना मतलब वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं और आपके यहाँ ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें। और जैसे मैंने कहा ना कि मेरा हमेशा से एक बेसिक, अब फिटजी में वीएमसी में मोस्टली क्या होता है ना उनका एक ये होता है कि हमें बस मतलब जो भी मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ कि मतलब उनका ये होता है कि आपको इस लेवल के ऊपर से देखना है, ठीक है। बच्चे को उसके नीचे का आता है कई बार तो बच्चा वो सरवाइव कर जाता है, बट जिस बच्चे को वो चीजें क्लियर नहीं होती है ना वो बेचारा 2 साल सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन टॉप ब्रांड्स कोचिंग पे जाते हैं, वहाँ पे अपना एनरोलमेंट कराते हैं, उन्होंने अपना 11th में करा लिया और 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद वो वहाँ पे गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको चीजें समझ में आती ही नहीं है। उसका रीजन यही है कि जो बेसिक चीजें हैं वो उतनी क्लियर नहीं होती। तो हमारा हमेशा से यही रहता है कि बच्चे का, मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था ना कि बच्चे का अगर फाउंडेशन क्लियर होगा ना, अच्छा होगा, तो जो आगे वाली चीजें हैं वो इजीली कर लेगा। बट अगर उसका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है
मैं उसे ऊपर का कितना भी हायर लेवल करा दूं, वो उससे किसी काम का नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या होता है, बच्चा ना तो सीबीएसई का रहता है, ना तो आईआईटी जेई जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उनका होता है। और हमारे यहाँ हमेशा टीचर्स जितनी भी मेरे साथ जो भी फैकल्टीज एसोसिएटेड है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे आपका ये सीए सीएस है, हमारा हमेशा से ही रहता है कि जो भी बच्चे हमारे पास आया है, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, उन्होंने फिर मतलब जो भी ये टॉप ब्रांड कंपनी से कुछ ज्वाइन नहीं किया, स्टिल कुछ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भी आईआईटीज में, एनआईटीज में, कुछ बच्चों ने आईएम क्रैक किया हुआ है बिना इन सारी कोचिंग्स के। तो फोकस हमारा हमेशा से ही रहा है कि बच्चों को जो फाउंडेशन उसका है वो क्लियर कराओ, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक एक लेवल करके आप ऊपर ले जाओ। और रिजल्ट भी मतलब जो भी हमारा ये पिछला 10-12 साल रहा है उसमें हमेशा बहुत अच्छा गया है। मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मतलब मेरे पास आए हैं, उनके 30s में मार्क्स आए हैं, एंड विद इन 2 मंथ्स उनका जो बोर्ड एग्जाम हुआ है तो उन्होंने 92-95 स्कोर किया है। वंडरफुल। तो बस यही रीजन रहा है उसका कि मैंने हमेशा बच्चों का जो एक बताया ना, जो उनका जो फाउंडेशन है, मैंने हमेशा बच्चों के फाउंडेशन पे काम किया है। और फाउंडेशन को बनाने के साथ साथ फिर बिल्डिंग तो आप कितने भी आप मतलब जो भी मतलब है वो आप ऊपर खड़े करते जाओ, उससे कोई वो नहीं होता। फाउंडेशन अगर अच्छा है तो आगे वाली जो चीजें रहेंगी वो अच्छी होती जाएंगी, वो हमेशा मजबूत रहेगा। बिल्कुल। तो तो बच्चों को वही जो मैंने कहा ना, आपने जो पर्सनल अटेंशन होता है, जी पर्सनल जी अटेंशन जो भी है वो हमने हमेशा दिया है। मैंने कहा ना मतलब बच्चों के लिए हमारी जो भी फैकल्टीज है वो हमेशा खड़ी रही है। मैंने कहा ना कि रात में 11 बजा हो, 12 बजा हो, आपके एग्जाम्स हैं, आपको डाउट्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके लिए हम हमेशा रहेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, इनको एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती, 2 बार में नहीं क्लियर हुई, तो हम उन बच्चों के लिए फिर अलग से क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमारे 20 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी उतने अच्छे से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन 3-4 बच्चों के लिए हम अलग से क्लासेस कंडक्ट करते हैं। चलो ठीक है, आपको एक बार नहीं आया हम एक बार बताएंगे, 2 बार नहीं आया 2 बार बताएंगे, 3 बार नहीं आया हम कराएंगे, लेकिन जब हम पूछेंगे तब आपको आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है। आपको चीजें 2 बार नहीं आती, 10 बार नहीं आती, आप जितनी बार पूछोगे हम बताएंगे, लेकिन उसके बाद जब हम पूछेंगे तब आपको आना चाहिए। तो बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा एक डर भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने सर से इतनी बार पूछ तो लिया, लेकिन अब जब सर कभी पूछेंगे मुझे बताना भी है। तो वो एब्सोल्युटली चीजें हैं जो हम एब्सोल्युटली हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। बिल्कुल। आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। और एज अ पेरेंट, हमेशा पेरेंट यही चाहेगा कि उनका बच्चा जब क्लासेस के लिए आता है उनको वो पर्सनलाइज अटेंशन मिले। और जो आपने बेस फाउंडेशन की बात की है, वो आई थिंक दैट इज 100% राइट। क्योंकि जब हम भी स्कूल में थे, 11th 12th में इन्वेरियबली होता है कि आप मैथ्स की ट्यूशन तो होती ही होती है, बिकॉज यू नो दैट इज वन सब्जेक्ट वेयर नॉट नेसेसरी कि हर पेरेंट को मैथ्स आएगा और वो करा पाएंगे आपको, या जो भी रीजंस होते हैं। राइट एंड एज यू नो इन बड़ी क्लासेस में मैथ्स बिकम्स वेरी टेक्निकल एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। बट यू आर वेरी राइट राइट रोहित, दैट अगर वो बेस, वो फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो यू नो जब आप किसी तरीके से आप एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपके राइट जो सीबीएसई के या कोई जो भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, बट लेटर इन लाइफ आपको वो कॉन्सेप्ट जब आएगा ही नहीं तो आपके पास उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। एंड देन इट बिकम्स दैट कि अरे राइट आई हैव डन नथिंग। एंड जो हमारा सिस्टम है रॉट मेथोडोलॉजी का कि भाई रट लीजिए, वो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप जैसे फैकल्टीज नहीं होंगी जो फाउंडेशन पे काम करती हैं, वो बेसिक्स पे काम करती है। एंड आई थिंक अगर किसी के मार्क्स 30 आ रहे हैं एंड वो सडनली यू नो 40-50% जंप उसके मार्क्स में है, या 60-70% जंप इन मार्क्स, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। सो एज अ पेरेंट इट गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ माई चाइल्ड इज इन सेफ हैंड। बिकॉज मुझे याद है जब हम मैथ्स पढ़ने जाते थे तो हमारे सर तो यही बोलते थे कि भाई लाओ एक कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, उसके बाद आपको लगता था कि अरे ये तो मैं बुक में भी आंसर देख के यू नो यू कुड जस्ट मग इट अप, बट दैट्स नॉट द आइडिया। सो आई थिंक दैट्स सो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप बनाना बच्चे के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, उसके फाउंडेशन, उसके बेस पे वर्क करके उसको स्ट्रांग बनाना आर द की स्ट्रेंथ दैट नॉलेज प्लस ब्रिंग्स टू द टेबल। तो अब जब रोहित एक छोटा सा हिंट हमें दे दिया था जिसपे थोड़ा आकांक्षा ने भी बोला कि अब नॉलेज प्लस यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, और ऑफलाइन तो वो कर ही रहे हैं, उनके 2 सेंटर्स हैं जहाँ पे कोचिंग क्लासेस हो रही हैं, एक वसुंधरा में है और एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। ऑनलाइन की कुछ बात की थी रोहित, आकांक्षा, यस मैम। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या प्लान है
or how are you planning to take this forward? Because a little teeny weeny bird came and told me that there is something which is brewing here. There is something very interesting that's going to happen at Knowledge Plus. So, if you would like to share a little bit about that, Akansha, since you're the management person, let's hear it from. Yes, ma'am. So as I said, we are planning to take things in an online mode, and like in a we are planning to make things expand things more. So we are in terms of collaborating with Richism, and basically uh, we are going to be their education. Like we are they are entering with us in the education field, and with the help of them, see they have a good reach, and we want to reach different sectors, that with different communities, different places. Yeah, with the help of them, we are aiming to basically to reach many different different parts of the society. And जैसे आपने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन में मतलब दे आर सी आपने जैसे उसके लिए बोला कि दे आर मेनी ब्रांड्स प्रेजेंट, राइट? ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी जो है कमिंग टू मी ऑल्सो माई सेल्फ आई वुड से कि हम लोग कहीं ना कहीं ब्रांड ओरिएंटेड हैं. आई वुड बी ओके विथ इट. बट when it comes to people, जब आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स जब आप ये बात सोचते हो ना कि जैसे रोहित ने कहा कि हम वहां पे ब्रांड्स में आपको शायद वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा. हमारा एम यही है from online mode. There are many organizations, there are many coaching institutes already present in an online sector. But जैसे मैंने अपने फर्स्ट उसमें बोला कि as being I have also been a student obviously, but कहीं ना कहीं I have seen people lacking in it, जहाँ पे पर्सनल कनेक्ट में लैक करते हुए आई हैव सीन दैट. मैं खुद ही अगर मैं बोलूं दैट आई हैव लर्न मेनी थिंग्स थ्रू मेनी डिफरेंट एप्स. आई वाज स्टडिंग फॉर नेट एंड एवरीथिंग, बट आई हैव सीन कि हाँ जब होता है ना कि लाइक आई हैव अ क्वेरी, कभी कभी ना यू गेट स्टक कि हाँ जब तक मेरी ये क्वेरी सॉल्व नहीं होगी आई कांट मूव फॉरवर्ड, एंड यू आर स्टक फॉर द टाइम व्हेन जब तक आपकी अगली क्लास नहीं होगी. तो वी आज जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आई वांट कि इन आर इंस्टीट्यूट ये सब चीजों पे हम वर्क करेंगे. इन सब चीजों को हम मतलब एक तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर बच्चों को 24/7 सपोर्ट में देने की पूरी कोशिश करेंगे. हमारे टीचर्स हम लोग अवेलेबल होंगे. हो सकता है कि देयर कैन बी अ टाइम जहाँ पे हम तुरंत ना रिप्लाई कर पाए, बट विद इन सम टाइम बच्चों को ये चीज ना हो कि हाँ हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड रही बात आपने जैसे पूछा कि व्हाट आर वी प्लानिंग, तो द प्लान इज दिस ओनली कि हम नॉलेज प्लस को आगे एक अच्छे एक उस पे लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं. एक ऐसे लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं जहां हम मासेस से कनेक्ट कर सकें, हम हर तरीके के बच्चों से कनेक्ट कर सकें. देयर आर मेनी पीपल जो शायद बहुत जगहों पे ना दे आर ह्यूज सम्स ऑफ अमाउंट टेकन बाय इंस्टीट्यूट्स. तो हम वहां पे भी उस सेक्टर को भी वो एक वहां से भी कनेक्ट करना चाहते हैं कि आपको फॉर एजुकेशन यू डोंट हैव टू लाइक गिव अप योर होल सैलरीज बेसिकली. हम यही हमारा एम है कि हम लोगों से मतलब फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट उसमें, and we are going to be present in both online and offline mode. We will be opening more branches for offline connect also, and we will be taking things in an online segment also. Okay, wonderful, wonderful. So, any new branch that you are planning to open up anytime soon? We will get back to you for that. अभी तो हमारा online segment का ही है. Okay, so हम गौर सिटी में ही एक और ब्रांच एक्चुअली ओपन करना के बारे में प्लान कर रहे हैं इन कमिंग इन अ मंथ मोस्ट प्रोबेबली. वंडरफुल, वंडरफुल. तो गौर सिटी तैयार हो जाइए, बहुत जल्द नॉलेज प्लस आपके आसपास होने वाला है. इन डबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो वहां पे. तो रोहित, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन बनता है और ये आपसे ही स्पेसिफिकली है मेरा क्वेश्चन कि जैसे कि आकांक्षा ने बोला, आपने भी बोला कि अब आप ऑनलाइन
का रूट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं विद रिचिज्म विच इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट? फैकल्टी वही रहेगी जो ऑफलाइन करेगी कि आप और लोगों को हायर करेंगे? अभी जो फैकल्टी हमारे पास ऑफलाइन, मैंने कहा ना कि मतलब इनके साथ जो मेरे टर्म्स है वो अभी से नहीं है, जब से नॉलेज प्लस स्टार्ट हुआ था तब से ही है, तो वो ऑब्वियस बात है हमारे साथ रहेंगे। बट इन फ्यूचर जैसे जैसे हमें लगा कि हाँ रिक्वायरमेंट और है और टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पिछले इन कुछ सालों में हमसे कनेक्ट हुए हैं। बट जो हमारी कोर टीम है ना, वो हमारा जो भी मोड रहेगा, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो हमेशा साथ में रहेंगे। राइट, सो इट मीन्स फैकल्टी वही है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, ज्यादा लोगों तक अब नॉलेज प्लस पहुंच पाएगा और बच्चे इनरोल हो पाएंगे जो शायद फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं। तो रोहित, I have a very close affiliation or feelings about the education sector, and I feel very strongly that if people like you, the academicians who selflessly come forward with that passion and give it to the society to shape the future of our country, I think there is no better noble cause than what you are doing. Of course, it is a business that you run. There are commercials involved in it, but I think commercial one side, that is for the sustenance of the business. You know, after all, you also need to run your life. But जिस जज्बे से आप इन बच्चों को ग्रूम करना चाह रहे हैं, उनको ट्रेन करना चाह रहे हैं, आई थिंक you would be one faculty in their life who they will never forget. So jitne bhi log hame sun rahe hain, I would request them that do connect with Knowledge Plus, especially if you have kids who are in the senior classes and are, you know, either running away from maths. Send them to Rohit and they would fall in love with maths. Send them to the other faculties across subjects. You will try your best, I'm sure, and that's the feedback, that's the testimony that comes in for Rohit from most of his students and the parents, that since the time they have come to Rohit, the kids have started to love maths. I think that is a huge testimony and a credit to you. So congratulations to both of you for the new venture that you're embarking on, the online platform that you're starting. And I'm sure we'll get to hear more from both of you over a period of time as to what Knowledge Plus is doing. So all the very best from the entire team of Samachar Plus. And we wish that this new association between yourself and Richism flourishes, and you can create a deep mark in the space of education, especially the higher education and competitive exams. So थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, और दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सभी दर्शकों को जैसे कि कहा था कि आज कुछ अलग टाइप की बातचीत होगी, तो आई एम श्योर आप सबको रोहित और आकांक्षा से मिलके आज अच्छा लगा होगा कि कैसे जो यंग प्रोफेसर्स हैं हमारे, तो नॉर्मली प्रोफेसर्स को बहुत सारे ओल्ड लोग हैं, हियर in front of you is a young professor, extremely passionate, accompanied by his wife to take his academy to the next level, to take his passion to the next level. And I'm sure you guys are going to rock as a team. So all the very best and take care. So signing off for today. Thank you, ma'am. आज कोई कविता ध्यान में नहीं आ रही है इन दोनों के लिए, बस इतना ही कहूंगी कि you educate someone and you create something so special that you in turn create possibilities and opportunities for many others. So these two are not just business owners, but they are the ones who are creating solutions. They are creating the future of tomorrow. So continue to do good work. जल्द मुलाकात करेंगे, फिर कुछ बातें करेंगे आप सबके साथ। तब तक के लिए मैं एकता सहगल, समाचार 24 प्लस की सीनियर एंकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और साथ ही साथ मदरहुड क्लब एंड मानस वेल्थ की फाउंडर, पेशे से एक फाइनेंशियल मेंटर हूं, बट आज समाचार 24 प्लस की तरफ से एज अ सीनियर एंकर आप सबसे बात कर रही थी। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।